अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास मैट्रिक के फ़िज़िक्स का। तो इसमें जो टारगेट पेपर में मैंने क्वेश्चन दिए उसी की ख़ास तैयारी करें। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन ये लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 है, उसका पहला क्वेश्चन है कि बॉल का जो मोशन है बॉल का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आगे पेज नंबर भी है, ये क्वेश्चन याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के जो सिंपल पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है और ट्रांसफर वेव के डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन के सिर्फ डेफिनेशन लिखने हैं इस चीज़ों के और सिंबल्स लिखने हैं, अगर फार्मूला है तो वो भी लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बना बनाया बुक में पूरा टेबल मौजूद है उसका। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंस याद करें आप। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, जो मेंशन है बस सिर्फ इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट चैप्टर साउंड है। इसमें से आपको जो ये दिए इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, शॉर्ट डेफिनेशन है सारे, ठीक है, और सिंबल वगैरह। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास साउंड वेव जो है वो जब ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, ये पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो है इसी चैप्टर में वो आपने डिफाइन करना है। अगला सवाल है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो है वो काफ़ी हेडिंग है, लॉन्ग में आएगा तो ये क्वेश्चन भी लाजमी याद कीजिएगा। और फिर जो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है इसका ख़ास प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, चैप्टर 12, उसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है डिफाइन करें और रेनबो क्या चीज़ होती है, इसको भी बताना है। अगला सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, उसके 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो काफ़ी है, 6 सिर्फ याद करके वो लाजमी आएगा। अगला सवाल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेंशन है इसके तीन यूजेस जो है वो लाजमी लिखना है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल, तो जो मेंशन न्यूमेरिकल इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें पहला मिरर इक्वेशन है, वो आप जो नीचे दिए गए इसको प्रूफ करें, पूरा डेरिवेशन डायग्राम के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन और उसकी 2 लॉज हैं, वो भी आपने डिफाइन कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो है उसकी वर्किंग और जो पूरा प्रोसेस है वो लिखना है। अगला सवाल शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस, इसको हाइपरोपिया और मायोपिया भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन करना है। और इस सवाल में डिफरेंस लिखना है लेंस और मिरर दोनों के लिए, सही है, तो ये लाजमी करना। अच्छा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से हमारे पास जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो करने है, इसकी सैम्पल लिखना है, सही है, और अगर किसी का फार्मूला है तो आप उसमें साथ इसका फार्मूला भी लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसके बाद खाली न्यूमेरिकल रह गए, इसी न्यूमेरिकल का जो है प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर 14 की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और उसके बाद छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वो गुब्बारों वाला, वो करना है। और नेक्स्ट सवाल में इलेक्ट्रोस्कोपिक क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो पूरा लिख लें। और इस सवाल में जो है पहले कैपेसिटर को आपने डिफ़ाइन कर देना है, उसके बाद पैरेलल और सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो आपने इसके डिराइव कर देना है। इस सवाल में सिर्फ जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो आपने करने, जो मेंशन हेडिंग है इसी के लास्ट में मेंशन न्यूमेरिकल है, इसकी प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट चैप्टर 15 है रेजिस्टेंस क्या है और पैरेलल सीरीज़ की कम्बिनेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, इसकी डिफरेंसेस लिखने हैं। इस सवाल की कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, एसी और डीसी करंट के, सही है। इसमें से सिर्फ आपने डिफ़ाइन करने हैं जो मेंशन हेडिंग है इसी को, और लास्ट में जो मेंशन न्यूमेरिकल है बुक के, यही कर लेना आप। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में से ये जो पहला सवाल है इसका आपने डिफ़ाइन भी करना है, साथ में इसके लिए इक्वेशन को भी प्रूफ करना है। अगला ट्रांसफार्मर क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और टाइप्स। नेक्स्ट जो इसमें से ट्रांसफार्मर की कोई 3 डेली आम इस्तेमालात बताएं। और नेक्स्ट में ये जो हेडिंग है इसी को सिंपल आप डिफ़ाइन कर दें। लास्ट में जो ये मेंशन न्यूमेरिकल है इसी का आप प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर 17 की तरफ आते हैं, इसमें पहला एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के दरमियान डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक बीम पे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर। इस सवाल में ये लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल जो है वो भी साथ डिफाइन कर लें। और ये नेक्स्ट सवाल जो है ये सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 18 है, पहला CBIS सिस्टम क्या है। अगला सवाल है ऑप्टिकल फाइबर क्या है और ट्रांसमिशन इससे कैसे जाते हैं। चैप्टर 19 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बस ये हेडिंग सिर्फ डिफाइन करना है। और ये 2 एक्सपेरिमेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से, ये आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है पूरा, ठीक है। चैप्टर 20 है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है और 3 रेज जो निकलते हैं उसको भी बताएं। और लास्ट क्वेश्चन फिजन और फ्यूजन क्या होता है डिफाइन करें।